तुमने देखा होगा कि आप एक कंपेयर कर रहे हो इफ कंडीशन के साथ, राइट? या एल्स इफ में या स्विच कंडीशन में आप चेक कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है। अगर मान लो जैसे मान लो 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ोगे? आपको हर बार वो कंसोल डॉट लॉग लिखना होगा 1 2 3 4 5, राइट? लेकिन आप उसको देखो तो और बेटर कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लेट मी लिटिल बिट इंक्रीज दैट। लुक बहुत ही फैंटास्टिक है, तुम लोग को मजा आ जाएगा लुक जान के। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप कैसे काम करता है, आपको दिख रहा है? फॉर लूप ये लिखा हुआ जो कोड है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। हाँ, तो मैं कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपसे एक चीज, आप लोग एक चीज समझोगे कि प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी होता है वो सिंटेक्स ड्रिवन होता है। कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम कराना है तो उसका एक लिखने का तरीका है, वो आप ध्यान रखोगे, उसके अनुसार कंप्यूटर काम करेगा। जैसे हमने एरे को देखा था कल, स्विच स्विच कंडीशन को देखा था और बाकी सारी चीजों को। तो फॉर लूप कैसे लिखते हो? फॉर लूप लिखने का तरीका है, लिखोगे फॉर, FOR, उसके बाद ब्रैकेट चालू करोगे। इसमें 3 पार्ट होता है और सेमी कॉलन से पार्ट को सेपरेट करते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम लेस देन को हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 10। अब ये क्या होगा, और इसको मान लो हमने कर दिया 0 से, हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 0 से हमने स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल टू 10 किया और रिपीट प्लस प्लस किया है, एंड नंबर ऑफ रिपीट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है? 0 से 10 तक आएगा। हाँ, 0 से 10 तक आ रहा है। और कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? 0 1 2 3, मतलब 1 से लेकर 10 तक का गिनती है। ठीक है, सिंपली गिनती है। अब ये गिनती कंप्यूटर ने कैसे लिखा वो समझ रहे हैं। तो फॉर लूप में 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जहां पे वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे। दूसरा पार्ट है, उसमें हम ये कंडीशन डालते हैं कि कब ये वेरिएबल एग्जिट होगा, मतलब कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। और तीसरा पार्ट है कि उसमें आपका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए वैल्यू को। तो उसमें क्या होगा कि आप एक तरह से समझो एक लूप की तरह। इसको लूप इसलिए बोलते हैं कि वो सर्कल में चलते रहेगा जब तक कि उसका ये मिडिल वाला एग्जिट कंडीशन ना खत्म हो जाए। जैसे मान लो हमने यहाँ से 2 से चालू किया, 1 से चालू किया और यहाँ तक हमने 5 तक किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पहली का नंबर ऑफ रिपीट्स है, उसका वैल्यू है 1, 1 प्रिंट करेगा। ये देखेगा कि क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है, बोलेगा हाँ छोटा है। फिर नंबर ऑफ रिपीट प्लस प्लस, यानी उसमें एक वैल्यू को वो जोड़ देगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 आ गया। अब जब एक वैल्यू को जोड़ेगा फिर वो चेक करेगा कि क्या ये 5 से छोटा है, तो वहां पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा 3, फिर चेक करेगा 4, फिर चेक करेगा 5। और जैसे ही ये छठी बार आएगा तो देखेगा कि नहीं, 6 से 6 जो है वो 5 से तो बड़ा बड़ा छोटा नहीं है, तो ये फाइनली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्यों लास्ट में है भैया? प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा करंट वैल्यू है उसमें एक वैल्यू को जोड़ना। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करोगे, यहाँ पे वेरिएबल को चेक करोगे और यहाँ पे वेरिएबल को इंक्रीमेंट करोगे। तो जैसे नंबर ऑफ रिपीट्स प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक वैल्यू उसमें जोड़ोगे। इसी को कर दोगे माइनस माइनस तो क्या होगा, एक वैल्यू घट जाएगा। हाँ, लेकिन ये लूप आपका चलते जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तुम्हें फिर यहाँ पे करना होगा -5। अगर -5 नहीं करोगे तो वो चलते चला जाएगा। ओह नहीं, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये हमने प्लस से 4 कर रहे हैं, विल सी ऑन दैट। तो ये तुम्हारा वैल्यू को वो ऐड ऑन करते जाएगा और इसमें तुम्हारा थिंक ये हैंग हो जाएगा। Let me reopen that.
ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप है। सिंपल ध्यान रखना इसमें ये है, यहाँ पे आप वेरिएबल दोगे, यहाँ पे आप कंडीशन चेक करोगे और यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट करोगे, यानी एक नंबर को बढ़ाना और उसके वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। तो जैसा तुमने जहाँ चालू किया 2 लेस देन 6 एंड यहाँ पे क्या प्लस प्लस, तो तुम्हारा 1 से लेके 5 तक का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये 3 चीज में ध्यान रखना है। अब वेलकम को तुम्हें 3 बार प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? इसके लिए सिंपल सा क्या लिखोगे, फॉर लूप लिखोगे, उसके बाद करोगे लेट, मान लो जो भी है a इक्वल टू 1, फिर सेमी कॉलन a जो वेरिएबल है लेस देन 3, फिर उसके बाद करोगे a प्लस प्लस। तो ये तुम्हारा वेरिएबल का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे तुम कंसोल को प्रिंट करोगे 3 बार, तो चूंकि इसके अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। इसके जो फॉर लूप के अंदर में हमारा वैल्यू है वो आ रहा है। अब इसको रन करो। कितनी बार प्रिंट किया? एक बार ही प्रिंट किया। दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं, 3 बार प्रिंट किया ना, और एक्सपेक्टेड 3 है हमारा, 2 बार ही प्रिंट किया। तो आप लेस देन इक्वल टू कर दो। अब आप इसको रन करो, तुम्हारा 3 बार वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख करके आ रहा है, तो 3 बार ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब क्या है, फॉर लूप में जो भी ये तुम वेरिएबल डिफाइन करोगे, यहाँ पे वेरिएबल का कंडीशन चेक करोगे और यहाँ पे उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, बीच में जो भी मैसेज लिखोगे उतनी बार वो उसको प्रिंट करेगा। सिंपल। ओके। अब इसमें एक और है, दैट इज कॉल्ड द वाइल। वाइल लूप में कैसे होता है, इसका जो लिखने का तरीका है, इसको सिंटेक्स को ध्यान रखना। आप लेट लिखोगे, लेट लिखते हैं या कॉन्स्ट लिखते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और ये इटरेशन है। और उसमें वाइल, वाइल के अंदर में हम कंडीशन डालते हैं कि आपको एग्जिट कब करना है, कितनी बार इस प्रोसेस को चलाना है। ये जो है आपका प्रिंट करेगा जो वैल्यू है, और चूंकि आपको इसको मल्टीपल बार चलाना है तो यहाँ पे इटरेशन का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे। तो इसमें इसने क्या किया, इटरेशन प्लस प्लस किया है। तो ये भी तुम्हारा वही काम करेगा, 1 से लेके तुम्हारा 5 तक वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। दोनों के लिखने का तरीका अलग है। इसमें हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल डिफाइन करोगे, वाइल लिखोगे, इसमें कंडीशन लिखोगे जो भी चेक करना है, और जो भी वैल्यू प्रिंट करना है प्लस जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को इंक्रीज करना है, ताकि वो उतनी बार अप जाए, फिर प्रिंट करे, फिर चेक करे, फिर अप जाए, इंक्रीज करे, फिर चेक करे। इस तरह से वो चलते रहेगा। ये तब तक वैल्यू को प्रिंट करेगा जब तक यहाँ का ये जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो पहली बार 1 किया, फिर प्लस प्लस का मतलब है नंबर बढ़ा दो, ये 2 हो गया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये अंदर का वैल्यू चलते रहेगा 6। जैसे ही 6 के बाद 7 आएगा तो वो एग्जिट कर देगा, क्योंकि तुमने लेस देन 6 लिखा है। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? यहाँ पे इक्वल का साइन भी 6 के पास छूटा हुआ है, किसके पास? 6 के आगे। हाँ, लेस इक्वल सी, तो तुम्हारे ऊपर है। लेस देन मतलब क्या होगा कि 6 से नीचे तक का वैल्यू जब होगा तब तक, यानी 5 प्रिंट करेगा। तो तुमने देखो 1 से लेके 5 तक आ गया। अगर तुम इसको लेस देन इक्वल टू कर दोगे तो कब तक प्रिंट करेगा? 6 तक। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू में तुम्हारा 6 भी आ जाएगा। ठीक है, म्यूट रखो ना। डू वाइल में क्या होता है, ये सब लिखने का तरीका अलग है, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मैं ये चीज समझो, उसमें भी रिजल्ट सेम आ रहा था, इसमें भी रिजल्ट सेम आ रहा है, उसमें भी रिजल्ट सेम आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ गए? कई रास्ते होते हैं जिससे तुम एक जगह जा सकते हो, तो ये अलग अलग रास्ते हैं उसको लिखने का। डू वाइल में डू लिखने का तरीका कैसे है, लेट इटरेशन 1 वेरिएबल करोगे, फिर डू लिखोगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, उसमें वैल्यू को प्रिंट करोगे।
एंड उसके बाद वाइल के साथ इटरेशन लेस देन इक्वल टू 6 करोगे एंड क्लोज करोगे। तो यहाँ पे जो चेक लास्ट में होता है, पहले डू पहले होता है, वो वैल्यू प्रिंट सबसे पहले होता है। अब इसको रन करोगे तो 1 से लेके 5 तक रिजल्ट आ गया। सेम है, लिखने का तरीका क्या है, वेरिएबल पहले डिफाइन करोगे, फिर डू लिखोगे, डू के अंदर में कर्ली ब्रेसेस से जो भी तुम्हें वैल्यू प्रिंट करना है उसको करोगे, और लास्ट में वाइल दे के इटरेशन को चेक करोगे सबसे लास्ट में। तो ये लिखने के तरीका में तुम्हारा अंतर है। ये भी तुम्हारा, ये सब रिपीट प्रोसेस है। रिपीट का मतलब समझ रहे हो, उसी को रिपीट करते रहेगा जब तक वो फाइनली यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं आ जाता। समझ गए? ये सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे में चल के। अब यहाँ पे उसी चीज को उसने फॉर लूप को एरे के रूप में बताया है। एरे मतलब क्या होता है तुम्हें मालूम है? एरे में मल्टीपल आइटम्स को रख सकते हो। अब जैसे उसने लिखा है फ्रूट्स इक्वल टू मैंगो, एप्पल एंड बनाना, ठीक है। अब इसमें फॉर लूप क्या किया, कॉन्स्ट इंडेक्स इन फ्रूट्स। एरे, एरे खुद लिस्ट होता है, तुम्हें मालूम है एरे, राइट। अब उस लिस्ट के वैल्यू को एक एक करके इटरेट करना है, और तब उसके वैल्यू को वो इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो 0 1 2 आपका वैल्यू प्रिंट हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर आपको एरे वेरिएबल के अंदर में आप इंडेक्स वैल्यू डालोगे तो जो उसका वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, यानी 0 पे मैंगो, 1 पे एप्पल एंड 2 पे बनाना। अब आप इसको रन करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। तो ये आप जो प्रिंट प्रिंट कर रहे हो वो फॉर लूप के थ्रू आप उसको प्रोसेस करके प्रिंट कर रहे हो। इसका सिंटेक्स ध्यान रखो, एंड यू नीड टू यूज फॉर const index in fruit, and then you are passing the index and then it's changing, printing the output. ये 18.7 में है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज दे रखा है उसने। ऑब्जेक्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑब्जेक्ट। बट चूंकि अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करेंगे। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वो वैल्यू को डायरेक्टली रीड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। आपका नेम्स करके जो है वो आपका एक वेरिएबल है, एरे वेरिएबल। ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखो। आप एक एरे वेरिएबल बनाओगे, उस एरे को आप रीड करोगे। आपके पास मल्टीपल नेम्स हैं, एक नेम को रीड करोगे एंड देन यू विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट। तो उतनी बार जितने भी नेम्स होंगे उनको वो रीड करेगा। अब जैसे मान लो इस नेम्स में हमने ऐड कर दिया एंड फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर तुमने ऐड कर दिया, ठीक है। जो भी एरे के आइटम्स तुमने ऐड किया, जब इसको रन करोगे तो सारा नाम एक एक करके इटरेट करेगा और सारे नाम को प्रिंट करेगा। तो ये ज्यादा हेल्पफुल है, इसमें आपको कोई इंडेक्स नहीं पास करना। आप सिंपल कॉन्स्ट एक नेम वेरिएबल करोगे, ऑफ नेम्स करोगे, वेरिएबल्स को वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके। सर सिद्धार्थ में ला ये नहीं रहेगा। हाँ नहीं ठीक है, मुझे लगा था वो TH A नहीं रहेगा। जनरली वो साउथ में ए लिखते हैं, यहाँ पे ए का जरूरत नहीं है। ठीक है, TH। सेम चीज उन्होंने किया है। आप उसको ये तो एक्सरसाइज दिया है, you can print it on that so you can do the practice। एक और चीज होता है,
let's see whether this working or not. Oh, this is a different thing. यहाँ पे उसने let me go on the previous one. You saw that? ठीक है. ये प्रोग्राम क्या करेगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनीबॉडी वांना ट्राई? पहले तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, हाँ. उसके बाद ही 2 से सब में डाल देगा। 2 से सब में भाग देगा। हम्म. ओके. और उसके बाद बताओ. और उसके बाद वो इक्वल का साइन के साथ नहीं पता है एक क्या है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या है. देखो ये क्या करता है, ये जो डिवाइड करेगा उसमें जो रिमाइंडर होगा, जो बचेगा रिमाइंडर, उसको वो बताएगा कि रिमाइंडर क्या है तुम्हारा, राइट. जैसे आप मान लो 2 से तुम 10 को 2 से डिवाइड करोगे, राइट, तो तुम्हारा 5 आएगा, राइट. और तुम्हारा रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा, राइट. और अगर तुम 4 को करोगे, 3 को करोगे, तो तुम्हारा 1 आएगा. अगर 5 को करोगे तो 4, तुम्हारा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 बचेगा तुम्हारा रिमाइंडर, राइट. तो वो ये क्या कर रहा है, तुम्हें ऑड एंड इवन का मालूम है कि जब भी वो 2 से डिवाइड होके अगर 0 आएगा तो वो तुम्हारा इवन है, और अगर उसके बाद वो आएगा तो ऑड है. तो इसमें वही बोलेगा कि जैसे तुम्हारा 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, राइट, जिसमें लास्ट में 1 बचेगा. तो वही ये प्रोग्राम है, 1 से लेके 10 तक चलेगा व्हाइल लूप. एक एक नंबर को ऐड करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि इटरेशन को अगर वो 2 से भागा करता है तो लास्ट में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा. अगर 1 बचेगा तो कंटिन्यू होगा और प्रिंट करेगा. अगर 1 नहीं बचेगा तो वो आगे चलते रहेगा. और इसी तरह से जब इसको आप रन करोगे, इसलिए वो क्या आ रहा है तुम्हारा 2 के बाद 3 नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 3 में 1 बचेगा तो आगे चला जा रहा है. 4 को प्रिंट किया, 5 को स्किप कर गया, 6 को प्रिंट किया, 7 को स्किप कर गया, 8 को प्रिंट किया. ठीक है, तो इस तरह से वो हमेशा चेक करेगा और उसको प्रिंट करते चला जाएगा. ये तुम्हारा ऑड एंड इवन का प्रोग्राम है जो आप रन कर. हाँ, एक बार स्क्रीन से पढ़ने देख गलत बता रहा है, स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा है. गलत बता रहे हैं, एक बार देख लो. किसका, तुम्हारा? यस सर, तो तुमने अभी ये लूप वाला देखा कि नहीं? वो तो मैं देख लूंगा. ये देख रहे हैं. लूप समझ गए? पहले वाला ही क्लास में ये प्रैक्टिकल कर रहा है। ये नया चीज पढ़ रहे हो ना, तो लूप वाला पहले देख लो, उसके बाद वो सब करना है. ठीक है, ठीक है, दिखाओ.
है।